हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर इंपॉर्टेंट वीडियो क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब3 और साथ ही स्टॉक मार्केट पर मिलती रहे और आप कुछ भी मिस ना कर दें। तो दोस्तों, आज की हम बात करने वाले हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, बहुत सारे डिस्कशन पॉइंट्स के ऊपर। तो सबसे पहले भैया बात करते हैं वन ऑफ द फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक क्या है भाई, आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड। तो आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड भाई, जैसा कि आप देख सकते हो कि अपर सर्किट लगा, बट अपर सर्किट क्यों लगा इसका कोई कारण नहीं है। मतलब ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई जिसके कारण अपर सर्किट लगा। बट क्या हुआ भाई, यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टॉक भाग रहा था, ठीक है, और यहाँ से गैप अप से ही ओपन हुआ था, क्योंकि प्रीवियस क्लोज अगर इसका आप देखोगे तो भैया 2440 था। तो बट 1240 रुपये था, ठीक। तो उसके चलते 1260 पे ही ओपन हुआ था। और क्या हुआ, तेज़ी आ रही थी जिसमें क्या हुआ, इन्वेस्टर्स का ध्यान चला गया और उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने बाय करना शुरू कर दिया। एक पॉइंट पे ऐसा हो गया था भैया कि सिर्फ बायर्स ही थे, सेलर कोई बचा ही नहीं था। तो उस पे चलते क्या हुआ, स्टॉक में अपर सर्किट लग गया। तो भाई अगर हम बात करें अब सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स की भाई काफ़ी पिटाई हुई है आज, ठीक है, लगभग 600 पॉइंट्स गिरा है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो एक टाइम पे तो भाई ऐसा हो गया था कि लगभग 700 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही थी। आप यहाँ पर देख सकते हो कि लगभग 700 पॉइंट्स की गिरावट थी। बट ओवरऑल थोड़ा सा रिकवर हुआ। बट जो सेंसेक्स है वो 600 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बंद हुआ। तो भाई अब कारण क्या है भाई, तीन बड़े कारण देखिए भाई सामने आ रहे हैं सेंसेक्स की गिरावट के कारण। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, तीन बड़े मेजर फैक्टर्स हैं। वो मेजर फैक्टर्स क्या हैं भाई, सबसे पहले यूएस मार्केट का अगर आप डॉ जोन्स देखोगे, नैस्डैक देखोगे, S&P 500 देखोगे, क्या हुआ भाई, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। क्यों मिली, क्योंकि भाई वहाँ पर जो रेट कट की एक्सपेक्टेशंस थी, जॉब्स बहुत कम, जैसे कि जॉब मार्केट में, तो जॉब मार्केट जो थी भाई वो बहुत वीक रही, ठीक है, यूएस में। तो जिसके चलते क्या हुआ, इकॉनमी जो डेटा है वो बुरा आया और उसके चलते वहाँ की जो गिरावट है, वहाँ पे गिरावट दर्ज देखने को मिली। बट इसके चलते अगर आप देखोगे भैया, यूरोपियन मार्केट भी क्या हुई, काफ़ी नीचे गिरी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, स्टॉक्स जो है, जो यूरोपियन मार्केट है भाई, वो 600 पॉइंट्स गिर गया आज, ठीक है। लगभग इंडिया के जैसे, हमारे भारत के जैसे 600 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली थी वहाँ पर। उसके चलते क्या हुआ कि भाई ओवरऑल ग्लोबल सेंटीमेंट जो थे शेयर मार्केट के, वो वीक रहे। तो उसके चलते क्या है भैया, हमारा जो इंडियन शेयर मार्केट है वो भी 600 पॉइंट गिरा। तो ये हो गया फर्स्ट कारण। दूसरा कारण है भाई, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई काफ़ी नेगेटिव डेटा है डो जोन्स का। और ओवरऑल अगर हम देखें तो भाई ग्रीन में है, बट पिछले कुछ समय से ये रेड में चल रहा है। अभी हम बात करें भाई निफ्टी एक्सपायरी, ठीक है। तो भैया जो निफ्टी एक्सपायरी थी वो क्या थी, थर्सडे की बजाय ट्यूसडे को शिफ्ट हो गई थी। तो उसके चलते आज निफ्टी एक्सपायरी थी। तो उसके चलते क्या होता है भैया, एक्सपायरी डेज में क्या होते हैं, इंडेक्सेस में काफ़ी स्विंग्स देखने को मिलते हैं। और इसी के चलते भाई जो आज का स्विंग आपको देखने को मिला, आज का जो डाउनफॉल आपको देखने को मिला, एक कारण ये भी है कि भैया जो निफ्टी एक्सपायरी थी वो आज थी। और उसके चलते क्या हुआ कि भैया जो जितने भी गेन्स थे वो सारे क्या हो गए, लुढ़क गए और मार्केट क्रैश होगी, धड़म करके नीचे गिर गई। तीसरा कारण भाई देखें, प्रॉफिट बुकिंग। तो प्रॉफिट बुकिंग क्या हुआ कि भाई जो मार्केट थी वो 900 पॉइंट्स तो ऑलरेडी जो है पिछले दो सेशन से ऊपर ही जा रही थी। आपने अगर देखा हो भैया कि जो काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो में ग्रीन देखने को मिल रहा था। बट आज क्या हुआ भाई, वो आज सभी कुछ ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हुआ, इसका कारण ये भी था क्योंकि लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी 900 पॉइंट्स की। और उसके साथ साथ लोगों को ये भी भाई, जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर है, जो बड़े बिग इन्वेस्टर्स है, HNIs हैं, ठीक है, उनको क्या है भैया, अभी GST काउंसिल की मीटिंग जो क्या है कल और परसों होने वाली है, उसका भी वेट है भाई। इसके चलते क्या हो रहे हैं कि भैया अगर नहीं आया,
ठीक है, जीएसटी काउंसिल अगर फेवर में नहीं आता है, जो जैसा कि हमने एक और वीडियो में डिस्कस करा था, जिस पे क्या हमने बताया था कि भैया जो न्यू जीएसटी रेट्स हैं वो क्या क्या होने वाले हैं, अगर वो नहीं होते हैं भाई तो बुरा हाल हो जाएगा मार्केट का, समझ रहे हो आप, मार्केट की बैंड बच जाएगी। तो इसके चलते क्या है भैया, लोगों ने सावधानी के चलते आज अपना पैसा जो है वो प्रॉफिट बुक करके निकाल लिया, क्योंकि कुछ नहीं पता भाई ये मीटिंग में क्या निकल कर आएगा। बट अगर अच्छा निकल कर आता है भाई, अगर जीएसटी काउंसिल का जो रिजल्ट है वो फेवर में आता है, तो भाई किन स्टॉक्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो उनको बताने से पहले भैया मैं आपको ये रिकमेंड कर दूं कि भैया ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये सजेशन है, सिर्फ आपको खुद की स्टडी भी करनी चाहिए। तो सबसे पहले है भाई कंज्यूमर गुड्स एंड ड्यूरेबल्स। तो जैसे कि कंपनीज जैसे एफएमसीजी, ये हम सेक्टर्स की बात कर रहे हैं भैया, कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री, तो इनमें काफ़ी अच्छा स्कोप देखने को मिल रहा है। जैसे कि शैम्पूज हो गए, टूथपेस्ट हो गए, एयर कंडीशनिंग होगी, टेलीविजन्स हो गए, ठीक है, क्या हो जाएंगे भैया अभी ये और अफोर्डेबल हो जाएंगे, क्योंकि अभी इन पे जो जीएसटी है वो कम हो जाएगी। कंपनीज और जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, गोदरेज कंज्यूमर्स, ठीक है, नेस्ले इंडिया को भी इनसे फ़ायदा होगा, क्योंकि ये एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंडर आती हैं सारी कंपनीज। और कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स जैसे कि वोल्टास, हैवल्स इंडिया, ठीक है, ये भी क्या हो जाएंगे, इनकी भी जो बूस्ट है जो सेल्स में अच्छी खासी जंप देखने को मिलेगी। तो आप इन सभी कंपनीज को ट्रैक पे रख सकते हो, इनको और स्टडी कर सकते हो। ऑटोमोबाइल्स में जैसे कि आपको पता है भैया, ऑटोमोबाइल्स क्या है, 28 से 18% का सजेशन आ रहा है। तो इसके चलते क्या हो सकता है भाई, काफ़ी अच्छा इनके ऊपर जो है जीएसटी रिडक्शन हो जाएगा, 10% की इनको छूट मिल जाएगी। उसके चलते क्या हो जाएगा भैया, ईवी पे हमने जैसे कल एक वीडियो बनाई थी जिसपे हमने क्या डिस्कस करा था कि भैया ईवी गवर्नमेंट का जो प्लान है भाई ईवी चार्जिंग स्टेशंस लगाने का, नए ईवी चार्जिंग स्टेशंस लगाने का, तो उसमें क्या होगा भी भैया, एक चीज़ अगर सही होगी ना तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। तो इसके चलते क्या है, कंपनीज जैसे कि मारुति सुजुकी इंडिया, टाटा मोटर्स, ठीक है, इसके इनको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि भाई इन पे जो अभी 28% जीएसटी लगता है वो क्या हो जाएगा, 18% होने की संभावना है। और इसके चलते क्या होगा भैया, अगर 18% हो गया तो प्राइस थोड़े कम हो जाएंगे और सेल्स क्या हो जाएगी, बूस्ट हो जाएगी। तो कम और भी कंपनीज जैसे टीवीएस मोटर, ठीक है, बजाज ऑटो, इनको भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। और भाई है एक क्विक रेस्टोरेंट सर्विस, ठीक है, QSR, जिसको आप चाहो तो और भी ज़्यादा देख सकते हो। इनमें क्या है भैया, जो इनका जीएसटी काउंसिल का स्ट्रक्चर है, अभी जो टैक्स का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। बट अभी क्या कर रहे हैं भैया, जो सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्योंकि भैया अब क्या रह जाएंगे, सिर्फ 2 टैक्स स्लैब्स ही रह जाएंगे, और तो इसके चलते 5 और 18%, ठीक। तो इसके चलते अब भाई इनको भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट्स प्रॉफिट मार्जिन्स में देखने को मिल सकता है, आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट पे भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट अब कम हो जाएगी, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएंगे। तो उसके चलते आप क्या कर सकते हो, जुबलेंट फूड वर्क्स, डोमिनोज जिसको हम जानते हैं भाई, उसको स्टडी कर सकते हो। उनमें जो और भी कोई फूड कंपनी रिलेटेड कंपनी है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट हाँ ये इसको आप चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हो। इनका प्राइस भी काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिलेगा इनके स्टॉक प्राइस में। तो भाई दोस्तों, ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो भैया लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। आप हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहें। फैक्ट्स और जानकारी, ये मेरा एक और चैनल है, चाहो तो इसको भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। इसमें हम जस्ट डे टू डे के बारे में बातें करते हैं, अगर चाहो तो इसको भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।